हमारे जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम दुविधा में होते हैं और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक में मनुष्य के जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई दुख हो या कोई परेशानी हो या आप किसी ऐसे रास्ते में फंस गए हैं जिसके दो मार्ग हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है। भागवत गीता का उपदेश सुनते ही आपकी सारी परेशानियां एकदम से हल हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को उपदेश दिया था जो भागवत गीता के रूप में प्रसिद्ध है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और यही इस कहानी का सार भी है। भागवत गीता का 7वां उपदेश है, लक्ष्यों को हमेशा याद रखें। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले खुद से 3 सवाल करें। पहला, आप उस काम को क्यों करना चाहते हैं? दूसरा, इसका क्या परिणाम होगा? तीसरा, आपको इसमें सफलता मिलेगी? यदि तीनों सवालों के जवाब आपको आश्वस्त करने वाले हो तभी उस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं। आपने अपने लक्ष्य के लिए क्या रणनीति बनाई है इसके बारे में कभी किसी को ना बताएं। गुप्त रूप से केवल उस दिशा में मेहनत करते रहे। यदि आपके लक्ष्य के मार्ग में कोई विपत्ति आए तो उससे घबराकर लक्ष्य को बीच में ना छोड़ें। आपके भविष्य को संवारने की गुंजाइश हमेशा आपके हाथ में होती है। हमेशा हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं जो तेजी से सफल हो जाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। वहीं कुछ लोग लाख कोशिश के बाद भी जिंदगी में सफल नहीं हो पाते। उन्हें सबसे पहले अपने लक्ष्यों को तय करने की जरूरत होती है जिससे कि पता चल सके कि किस दिशा में आगे बढ़ना और मेहनत करना है। जिंदगी में सफल होने के लिए अगर लक्ष्य तय करने में दिक्कत होती है तो इन बातों को हमेशा याद रखें। आप दूसरों के मुताबिक लक्ष्य चुनने की बजाय अपने हिसाब से लक्ष्य को चुनें। जब काम को आप अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो लक्ष्य निर्धारित करना आसान होगा। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों को अगर हकीकत में पूरा करना चाहते हैं तो मन से समझने की कोशिश करें कि आप क्या चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए, उन्हें पूरा करने के लिए कितने सोर्स हैं, उस हिसाब से लक्ष्य निर्धारित करें और आगे बढ़ें। हमें अपने धर्म के अनुसार काम करना चाहिए। यदि कोई बच्चा विद्यार्थी है तो उसे पढ़ने में ही ध्यान लगाना चाहिए। सैनिक को अपने देश की रक्षा, राजा को अपने प्रजा की रक्षा, माता पिता को अपने संतानों को प्रेम, बच्चों को अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा तथा शासक को शासन करना चाहिए। दोस्तों, ये कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्म यानी अपनी ड्यूटी को सही रूप से करेगा तो इस समाज में हमेशा संतुलन बना रहेगा। फिर कभी भी किसी को किसी से परेशानी नहीं होगी। अहंकार और घमंड। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपने अहंकार के कारण ही बर्बाद हो जाते हैं। वो विश्वास या भरोसे से ज्यादा अपने अहंकार को महत्व देते हैं। आदमी का अहम और वहम दोनों उसे सफलता की सीढ़ियां चढ़ने नहीं देता, क्योंकि एक अहंकारी आदमी की दुनिया उससे शुरू होती है और अंत भी उसी पे होती है। अक्सर मेरी माँ मुझसे कहा करती है, जिंदगी में कितने भी बड़े मुकाम पर पहुंच जाओ, कितने भी बड़े आदमी क्यों ना बन जाओ, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बड़ी सफलताओं को अपने दिमाग में घर करने मत देना। कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड का घर हमेशा खाली रहता है। घमंडी इंसान के पास कोई भी व्यक्ति रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि एक अहंकारी व्यक्ति दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है। व्यक्ति को आम के फलों से लदे पेड़ की तरह होना चाहिए, जिसकी टहनी फलों से लदी और झुकी रहती है। जितने फल लगते जाते हैं वह उतना ही झुकता जाता है। मन पर नियंत्रण। भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश में मन को नियंत्रित करने के बारे में बताया गया है, क्योंकि मन चंचल है किंतु ये हमारे अधीन है और हमारी अनोखी शक्ति है जिसके सही उपयोग से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आपका दिमाग आपके जीवन में अच्छाई के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इसका सही उपयोग नहीं किया जाए तो यह आपके जीवन का सबसे विनाशकारी बल भी हो सकता है। आपका मन विशेष रूप से आपके विचार आपके जीवन को प्रभावित करते हैं और इसलिए जीवन को सही तरह से जीने के लिए हमारा मन पर पूरा प्रभाव होना चाहिए। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि कौ कौ की आवाज ना करे, या फिर क्या आप किसी मेढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे। हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कांव कांव करने लगता है। कांव कांव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती है। इस बात को ध्यान रखें कि आपकी परेशानी सिर्फ आपके मन की एक स्थिति है। इससे छुटकारा पाने के लिए मन को शांत रखते हुए सही उपायों पर काम भी आपको ही करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत हो तो आपको एक कहानी के माध्यम से मैं समझाता हूं। एक सेठ के पास बहुत धन संपत्ति थी, किंतु फिर भी उसके मन को शांति नहीं थी। एक दिन किसी व्यक्ति ने बताया कि किसी नगर में एक साधु रहता है। वह लोगों को ऐसी सिद्धि देता है जिससे मनचाही वस्तु प्राप्त हो जाती है। सेठ उस साधु के पास जाकर बोला, महाराज, मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मन की शांति नहीं है। साधु ने कहा, बेटा, जैसा मैं करूं उसे चुपचाप देखते रहना, इससे तुम्हारे मन में शांति करने की युक्ति मिल जाएगी। अगले दिन साधु ने सेठ को कड़ी धूप में बिठाए रखा और खुद कुटिया में चले गए। सेठ गर्मी से बेहाल हो गया मगर चुप रहा। दूसरे दिन साधु ने उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया और स्वयं तरह तरह के पकवान खाता रहा। सेठ इस दिन भी चुप रहा। तीसरे दिन सेठ गुस्से में वहां से जाने लगा तो साधु बोला, क्यों, क्या हुआ? इस बात पर सेठ बोला, महाराज, मैं यहां बड़ी आशा लेकर आया था किंतु मुझे यहां निराशा ही मिली। इस बात के उत्तर पर साधु ने कहा, मैंने तो तुम्हें शांति की युक्ति बता दी। पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठने के लिए कहा और मैं स्वयं कुटिया में बैठा तो तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आएगी। मैंने तुम्हें भूखा रखा और खुद भरपेट खाया। उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। उसी तरह शांति भी तुम्हें अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से ही मिलेगी। मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता, उसके लिए तुम्हें खुद ही मन की शांति प्रदान करने वाले काम करने होंगे। यह सुनकर सेठ की आंखें खुल गई और वह साधु से आशीर्वाद लेकर अपने घर चला गया। दोस्तों, मन को शांत करने के लिए आपको क्रोध और बुरी बातों से बचना होगा। जब तक मन में क्रोध और बुरी बातें चलती रहेगी तब तक उसमें प्रेम और शांति नहीं प्रवेश कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव जीवन अनमोल है, इस बात से कोई इनकार नहीं करता, परंतु ये भी विडंबना है ईश्वर अंश रूपी शरीर को हम उतना मान सम्मान नहीं करते जितना वास्तव में हमें करना चाहिए। यह सच है, शरीर के ऊपरी सौंदर्य की चिंता बहुत करते हैं किंतु इस शरीर के भीतर बैठे ईश्वर और उसके निवास रूपी मंदिर के प्रति कभी सचेत होना ही नहीं चाहते। इसलिए हम भौतिक सुख दुख के चक्रव्यूह में उलझे रह जाते हैं। ईश्वर ने हमें सर्वश्रेष्ठ बनाया है, सिर्फ इतना मानने भर से हम श्रेष्ठ नहीं हो गए। हमें अपने मन, वचन, कर्म से भी श्रेष्ठ बनना ही होगा। इसलिए असंभव को ताले के अंदर बंद कर सिर्फ संभव के मंत्र का मंत्रोच्चार कीजिए। याद रखिए, आपकी पहचान आप नहीं, आपका व्यक्तित्व, कृतित्व ही रेखांकित करने वाला है। इसके लिए स्वयं निर्माण के सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम अपने कर्म करते हैं तो हमें अपने कर्तव्य के प्रति उत्साह और संकल्प होना चाहिए जो एक सफल जीवन के लिए आवश्यक होते हैं।